हरे कृष्ण। दिव्य दीक्षा चैनल पर आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। परिवर्तनी एकादशी के आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी तिथि की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और परम पावन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये परिवर्तनी एकादशी इसलिए खास है क्योंकि इस दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। ये दिन ब्रज के मंगलमय जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसी पावन तिथि पर मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजन, जिसे कुआं पूजन भी कहते हैं, करवाई थी। और यही वो शुभ घड़ी थी जब नंद बाबा ने पहली बार अपने लाला को रथ पर बिठाकर पूरे महेश्वर नगर का भ्रमण कराया था। इसलिए ये तिथि केवल व्रत पूजन का नहीं बल्कि भगवान के जीवन से जुड़े स्मरणीय उत्सवों का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए आज धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में उठ रही जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अधीरता से भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। तभी वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। आकाश में मधुर नाद गूंजने लगते हैं, दिशाएं सुनहरी आभा से जगमगा उठती हैं और समस्त सृष्टि आनंद से झूम उठती है। इसी शुभ घड़ी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है और वे परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, इसके देवता और व्रत की विधि बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाना जारी रखा। उन्होंने कहा, सूर्यवंश में राजा मानधाता नाम के एक प्रतापी और सत्यनिष्ठ राजा हुए थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, ना ही किसी को कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट था। प्रजा सुखी और धन धान्य से संपन्न थी। लेकिन एक बार किसी कर्म का फल भोगने के कारण उनके राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई। प्रजा भूख से तड़पने लगी। तब सभी लोग राजा के पास गए और बोले, राजन, वर्षा ना होने से अन्न का नाश हो रहा है और हम भूखे मर रहे हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम जीवित रह सकें। राजा मानधाता बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को वचन दिया कि वो इस समस्या का हल जरूर खोजेंगे। राजा कुछ लोगों के साथ जंगल की ओर चल दिए और भटकते हुए वो अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि को देखते ही राजा ने अत्यंत विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उनका स्वागत किया और कुशलता पूछी। राजा ने अपनी समस्या बताई और पूछा, हे मुनिवर, मैं धर्म पूर्वक राज्य कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है? इसका क्या कारण है? ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, ये सतयुग है जिसमें केवल ब्राह्मण ही तपस्या कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण मेघ वर्षा नहीं कर रहे हैं। राजा बोले, ऋषिवर, वो शूद्र निर्दोष है और तप में लीन है। मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा धर्म बताएं जिससे इस दोष का निवारण हो सके। ऋषि ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में निश्चय ही उत्तम वर्षा होगी। ऋषि के वचन सुनकर राजा मानधाता वापस महल लौटे। उन्होंने अपनी प्रजा और परिजनों के साथ पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरी धरती जल से भर गई और खेती फिर से हरी भरी हो गई। इस प्रकार राजा और उनकी प्रजा को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, इसीलिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल से भरा कलश, दही, चावल, छाता और जूते ब्राह्मण को दान में देने चाहिए। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की सभी शंकाएं दूर हो गई। उनका चेहरा भक्ति के तेज से चमक उठा।
उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और सभी भाइयों के साथ इस व्रत को करने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित द्रौपदी और अन्य स्त्रियां भी हर्ष से भर उठीं। पूरा राजमहल भक्ति से सराबोर हो गया। इस प्रकार कथा के श्रवण से युधिष्ठिर को धर्म का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ और सभी भक्ति भाव में लीन हो गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, परिवर्तनी एकादशी की जय। अगर आपको ये कथा की महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और दिव्य दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राधे श्याम।